हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए देव उठनी एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक राजा थे। वो बहुत धार्मिक और पूजा पाठ करने वाले राजा थे। राजा हर एकादशी को व्रत रखते थे। राजा के राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी वाले दिन उस राज्य में किसी को भी अन्न नहीं दिया जाता था, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा या पशु, किसी को भी अन्न नहीं दिया जाता था। उस राज्य में सभी लोग एकादशी के दिन केवल फलाहार करते थे। एक समय की बात है, किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति उस राज्य में आया और वह काम मांगने राजा के पास गया। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, मैं दूसरे राज्य से आपके पास काम मांगने आया हूँ। कृपया करके मुझे अपने राज्य में काम दे दीजिए। मुझे नौकरी की बहुत आवश्यकता है। तब राजा ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, मैं काम तो तुम्हें दे दूंगा, पर इस राज्य का एक नियम है, उसे तुम्हें मानना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा क्या नियम है महाराज? तब राजा बोले कि यहाँ रोज तुम्हें खाने को मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें खाने को अन्न नहीं मिलेगा। इस राज्य में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं खाता है, तो तुम्हें इस नियम का पालन करना होगा। उस समय उस व्यक्ति को नौकरी की ज़रूरत थी, तो उसने हाँ कर दी और वो उस राज्य में नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद जब एकादशी आई तो उसे खाने के लिए फल दिए गए। उसने फलों को देखा और सोचने लगा, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा और मैं भूखा भी नहीं रह सकता। यह सोचकर वह व्यक्ति राजा के पास गया और राजा से बोला कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूख के मारे मर जाऊंगा, मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। तब राजा ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस राज्य का नियम है, लेकिन तुमने तो तब हाँ कर दी थी। लेकिन तब भी वह व्यक्ति नहीं माना और अन्न खाने की जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद के आगे राजा को हार माननी पड़ी और राजा ने उस व्यक्ति को आटा, चावल और दाल दे दिए। वह व्यक्ति रोज की तरह स्नान करने के लिए नदी पर गया। वहाँ वह स्नान करके वहीं भोजन बनाने लगा। जब खाना बनकर तैयार हो गया तो उसने एक थाल लगाकर भगवान को बुलाया। वह जोर जोर से भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान जी, भोजन तैयार है, भोजन ग्रहण करें। उसके बुलाने पर भगवान विष्णु वहां आ गए तथा प्रेम से उस व्यक्ति के साथ भोजन ग्रहण किए। भोजन करने के बाद विष्णु जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति वापस अपने काम पर चला गया। अगली बार फिर एकादशी आई और उस व्यक्ति ने फिर से राजा के पास अन्न की मांग की। इस बार उसने राजा से पिछली बार से दुगना अन्न मांगा। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें ज़्यादा अन्न क्यों चाहिए? पहले ही तुम्हें इतना अन्न दे चुका हूँ जिससे कि तुम्हारा अच्छे से पेट भर जाए। तब उस व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, उस बार मैं भूखा रह गया था, मेरे साथ भगवान जी भी तो भोजन करते हैं, तो हम दोनों के लिए इतना भोजन कम पड़ता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, इतने व्रत रखता हूँ, भगवान मुझे तो कभी दर्शन नहीं देते, फिर तुम्हें कैसे दर्शन दे सकते हैं? राजा की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लेना। उसकी बात सुनकर राजा भी उसके साथ नदी पर गए और राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने नदी में स्नान किया, फिर भोजन पकाया। भोजन बनने के बाद उसने भगवान को आवाज़ लगाई, लेकिन भगवान नहीं आए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन भगवान भोजन करने नहीं आए। उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, आज अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह व्यक्ति अपने प्राण त्यागने नदी की ओर जाने लगा। जैसे ही वह व्यक्ति नदी के किनारे पहुंचा, विष्णु जी प्रकट हो गए और
उस व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोक लिए। फिर भगवान और उस व्यक्ति दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान विष्णु उस व्यक्ति को अपने साथ अपने धाम ले गए। यह सब राजा पेड़ के पीछे खड़े होकर देख रहे थे। तब राजा ने यह सोचा, व्रत उपवास से तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं होता। फिर राजा पूरे मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में राजा को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जय हो भगवान विष्णु की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।